ज्योति बहू। कौन? अरे मैं तेरी अल्लो बुआ बोल रही हूँ, अल्लो बुआ, ओ भोजपुर वाली अल्लो बुआ। बुआ जी धोख देती हूँ। अरे बेटा खुश रहो, जीते रहो। तेरी सास क्या कर रही है, जरा बात करा उससे। अरे बुआ जी वो मम्मी तो अपने पीहर गई है कुछ दिनों के लिए। अरे तेरी सास अपने पीहर चली गई तो क्या आऊं फिर। अरे बेटा मैं आने की सोच रही थी, पर अब वही चली गई है तो क्या करूंगी आके। भाभी होती तो अलग बात होती। अरे बुआ जी आप आ जाओ। तो क्या वो मम्मी जी नहीं है तो आप आ जाओ। अब देखो मम्मी जी नहीं है, मेरे को भी अकेला अकेला सा लग रहा है और मेरे को है ना आपसे मिलने की बहुत इच्छा भी है। मैंने कभी देखा भी नहीं है आपको। अरे बेटा तेरी शादी पे तो आना हुआ नहीं, वो मैं तीर्थ करने चली गई थी और भाभी बोल रही थी मेरी साड़ियां भी पड़ी हैं, वो भी ले जाना आकर, तो वो भी पड़ी होंगी मेरी वहां पे। अरे बुआ जी साड़ियां वाड़ियां भी ले जाना, आप आ जाओ। और वैसे मम्मी जी भी 2-3 दिन बाद आई जाएंगी। ठीक है फिर 2 बजे की गाड़ी से आ रही हूँ मैं। और हाँ तेरी सास को भी बोल देना कि मैं आ रही हूँ। ठीक है बुआ जी मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, आप आ जाओ। मम्मी जी को भी बोल देती हूँ कि आप आ रहे हो। ठीक है बुआ जी? हाँ ठीक है, ठीक है मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ठीक है रखती हूँ। चलो चलते हैं भाभी के यहाँ। बुआ जी कितने प्यार से बात करती है ना। वैसे भी मैं ना गांव के लोगों से मिली नहीं हूँ, आएंगी ना तो अच्छा लगेगा। मम्मी जी को भी बता देती हूँ बुआ जी के बारे में, झाड़ू लगाते लगाते। हेलो। हाँ बेटा बोल। हाँ मम्मी जी धोख देती हूँ। जीते रहे बेटा जीते रहे। अरे मम्मी जी वो है ना संतोष बुआ का फोन आया था कोई। अच्छा। वो कह रही थी आने के लिए, तो आज वो 2 बजे वाली गाड़ी से आ रही है। हाँ तो मम्मी जी आप ना जल्दी आ जाना। बेटा मुझे 2-3 दिन और लगेंगे। ठीक है तो कोई बात नहीं मम्मी जी, आप 2-3 दिन बाद आ जाना। वैसे भी वो 10 दिन के लिए रुक रही हैं, तो वो 2-4 दिन मेरे साथ रुक जाएंगी। 10 दिन के लिए आ रही है वो? हाँ 10 दिन के लिए बोल रही थी मम्मी जी। और अच्छा है ना, मेरा इतने दिनों से मन भी नहीं लग रहा था आप नहीं थे तो वो इतने मेरे पास रुक जाएंगी। आप अपना काम निपटा के ना आराम से आ जाना, ठीक है? हाँ मम्मी जी। अरे बेटा तू परेशान हो जाएगी। अरे मम्मी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं परेशान नहीं होंगी बिल्कुल भी। और मैं ना उनकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी, कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बेटा तू कुछ भी कर ले पर वो खुश नहीं होगी। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है रखती हूँ। पता नहीं मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रही थी, उनका स्वभाव ही ऐसा है। कितने प्यार से तो बात कर रही थी वो। ये ना ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है, खट्टा मीठा। अरे ज्योति बहू, ज्योति बहू, अरे ये क्या, मेरी तो साड़ी फंस गई। बताओ कीड़ा लगा रखा है, कर दिया साड़ी का सत्यानाश। ज्योति बहू, ओ ज्योति बहू। अरे बुआ जी आप आ गए? अब आई है इतनी आवाज लगाने के बाद। हाँ, थक गई मैं आते आते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धोख देती हूँ। हाँ खुश रहो खुश रहो। आ जाओ बुआ जी अंदर आ जाओ। अरे पता नहीं क्या डाल दिया इस बैग में, पोती ने दे दिया इतना सारा तो वजन कर दिया। आप बैठो बुआ जी, मैं आपके लिए ना चाय बना के लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है जब बना ला चाय। ठीक है। अरे कहाँ जा रही है ऐसे ही, ये बैग तो ले जा। है ये बैग ले जा, तो ऐसी जा रही है, बैग तो ले जा साथ में। दी पता नहीं क्या बहू है ये, तो बुआ जी का बैग पड़ा है, ये नहीं कि अंदर ले जाओ। पता नहीं भाभी ने भी कुछ नहीं सिखा रखा। ये लो बुआ जी चाय। अरे बहू ये कितनी सी चाय लेकर आई है तू मेरे लिए। गांव में तो इतने बड़े बड़े ग्लास में चाय पीते हैं, स्टील के ग्लासों में इतने बड़े बड़े होते हैं। ये इतनी सी चाय लेकर आई है। मैं ना ग्लास में ही चाय पीती हूँ, कप में नहीं पीती हूँ। अरे बुआ जी मुझे पता नहीं था, भाभी को तो पता है मैं ज्यादा चाय पीती हूँ इतने बड़े बड़े ग्लास में। कोई बात नहीं आप ये पी लीजिए, मैं आपके लिए और चाय बना लाऊंगी। चल हाँ दोबारा बना लियो, अभी यही पी लेती हूँ।
ये कैसी चाय बनाई है? ना इसमें दूध है ना चाय, चीनी भी कम है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छी तो है बुआ जी, मैं तो रोज ऐसी ही चाय बनाती हूँ। अच्छे से दूध डाल के, इलायची, काली मिर्च, अदरक कूट के डाल के, है चीनी भी उससे पूछ के अच्छे से डाल के तब बनाते हैं चाय। कोई घर में आता है तो ये थोड़ी ना कैसे भी बना दो। कोई बात नहीं बुआ जी, अब आप ही ये पी लीजिए। मैं इसके बाद आपके लिए चाय बनाऊंगी ना, जैसे आपको पसंद है वैसे ही बना दूंगी बिल्कुल। अरे क्या बना देगी अब? चाय तो मेरी बहू बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है वो। आपकी बहू? हाँ, कभी आएगी ना घर तो पिलाऊंगी उसके हाथ की चाय। अरे बुआ जी आप पी लीजिए, अब गुस्सा मत करिए। अरे क्या गुस्सा, मुझे तो अच्छी नहीं लगी ये चाय। तो मेरे लिए ना दूसरी चाय बना के लेकर आई हो। अब चलो ठीक है, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना के लेकर आती हूँ। हाँ बढ़िया सी एकदम, ठीक है। मेरी भाभी ने चाय बनाना भी नहीं सिखाया इस बहू को। क्या पढ़ी लिखी बहू, चाय बनाना तक तो आता नहीं है। बिल्कुल बेकार खाना बनाया है, पता नहीं समझ नहीं आता क्या खाना बनाया है। पेट ही नहीं भरा। मेरी भाभी इतनी तारीफ करती है, मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, पता ही नहीं। अरे बुआ जी खा लिया आपने खाना, कैसा लगा? अरे बहू तू पूछ ही मत, तूने कैसा खाना बनाया है। हलवे में कोई स्वाद नहीं, सब्जियों में कोई मसाले नहीं, पता नहीं कैसा खाना। खा ही लिया मैंने जैसे तैसे, पेट नहीं भरा मेरा। बुआ जी और बताओ, आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। मेरी बहू घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती है। झाड़ू पोछा ऐसे लगाती है पूरा घर चमकता है। अच्छा, और बर्तन तो ऐसे साफ करती है कि शक्ल देख लो उसके अंदर। खाना भी इतना स्वाद बनाती है, पूछो ही मत। झाड़ू पोछा बर्तन सब वो कर लेती हैं। हाँ सब वही काम करती है, मैं तो एक काम को हाथ नहीं लगाती। और रात को खाना तूने बनाया था ना, इतना बेकार खाना बनाया था, और वो इतना स्वाद खाना बनाती है। हलवा इतना स्वाद, खीर इतनी स्वाद की पूछो ही मत। इंसान का पेट भर जाएगा पर जी ना भरेगा उसका खाते खाते। पता नहीं भाभी ने तुझे कुछ सिखाया क्यों नहीं अभी तक। मुझे भी बहुत सारी चीजें मम्मी जी ने सिखाई है। मेरी बहू भी ना तेरे जैसी आई थी, कुछ काम नहीं आता था उसे, सारा काम उसे मैंने सिखाया। खाना बनाती थी ना वो, तो पानी अलग तैरता था, सब्जी अलग तैरती थी। मैंने साथ खड़े हो होकर उसे सब्जी बनाना सिखाई, झाड़ू पोछा लगाना सिखाया, बर्तन मारना सिखाया। अब परफेक्ट हो गई है वो हर काम में। और तेरी सास तो इतनी समझदार है, उसे इतना कुछ बनाना आता है, फिर भी उसने तेरे को कुछ नहीं सिखाया। अरे नहीं बुआ जी, मुझे भी खाना बनाना मम्मी जी ने सिखाया है। और ये क्या कहते हैं, ढंग से थोड़ा काम में भी ऐसी थी, वो भी मम्मी ने सिखाया है। अरे क्या सिखाया है, कुछ तो अच्छा नहीं बनाया तूने 2 दिनों में। बहुत सच्ची बताऊं ना, तेरे हाथ का खाना खा के तो ना तो पेट भरा, और रात को पेट में अजीब अजीब सा दर्द होने लग गया मेरे तो। और तू मेरी बहू की पूछ रही है ना, मेरी बहू ऐसे जैसे तू बराबर में मेरे बैठी है ना, और तेरे सर पे इतना इतना पल्ला है बस। वो बराबर में तो बैठती नहीं है, खड़ी रहती है, और पल्ला तो इतना इतना रहता है उसका। मजाल है कि बड़ों के सामने घूंघट इतने से इतना हो जाए। बुआ जी आप ऐसा है ना, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? रात को मेरे पैर दबाती है, सर में मेरे तेल की मालिश करती है। हैं? तेरे को तो भाभी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। अरे दीदी, जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी तो तेरे एकदम ठीक है, मैं जो ध्यान रखती हूँ उनका। चलो बढ़िया, और आप भी ध्यान रखा करो अपना। मैं भी बिल्कुल भली चंगी हूँ। अरे मेरी बहू जो है मेरी इतनी सेवा करने वाली। अरे मम्मी जी, अच्छा वो आप आ गए। हाँ बेटा आ गई मैं। और पूछ लो बुआ जी से मैंने उनका कैसा ध्यान रखा। अब तो आप ही देखो बुआ जी को। दीदी बहू ने सेवा पानी अच्छे से करी है नहीं? मैं क्या बताऊं तेरी बहू की, तूने इसे कुछ सिखा भी नहीं रखा है। अरे दीदी सब बढ़िया तो करती है, अच्छी भली है, घर का सारा काम कर लेती है, सब कुछ तो आता है उसे, सब कर लेती है। अरे भाभी क्या काम करती है अच्छे से? एक मेरी बहू है, देखना तुम कभी,
और तेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता, देख लिया मैंने 2 दिन। खाना बनाना, घर का काम कुछ नहीं आता उसे। ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी, बढ़िया काम करती है, अच्छी भली है, सारा काम कर लेती है। मेरे को तो कोई शिकायत नहीं है इससे। और संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। अरे दीदी बच्चे हैं, सीख जाएंगे। अरे क्या बच्चे हैं, कंट्रोल में रख इसको, जैसे मैं रखती हूं अपनी बहू को। ऐसे दबा के रखती हूं, कांपती है वो। सामने बोलने की तो हिम्मत नहीं होती उसकी। मजाल है जो कुछ बोल जाए। अरे कोई ना दीदी, सीख जाएगी, सीख जाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी, कोई बच्ची थोड़ी ना सीख जाएगी। कस के रख और सिखा इसे सब कुछ। अरे फोन आ रहा है दीदी, रुको। हेलो, अच्छा दीदी से बात करनी है, अच्छा अभी कराती हूँ। लो दीदी, आपकी बहू का फोन है। हेलो हेलो, हाँ बहू। भाभी इसमें आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। लाओ, अच्छा लाओ, मुझे दो। लो दीदी, अब स्पीकर पे कर दिया, अब अच्छे से आवाज आ जाएगी। लो बात कर लो। अच्छा हेलो, हाँ बहू, मन नहीं लगा क्या तेरा? अरे बुढ़िया, तू पहले मेरी बात सुन। तू जो बोल रही है आ रही हूँ, कब तक आएगी? इतने दिन हो गए, वहीं जाके बस गई है। यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, कपड़े पड़े हुए इतने सारे, बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, बर्तन और नहीं बचे हैं। फटाफट आ जा। बुआ जी तो कह रही थी उनकी बहू बहुत अच्छी है। ये संस्कारी बहू है उनकी। अरे वो अरे मेरी तो चुप कर, पहले तू मेरी सुन। अरे वो आवाज नहीं सुनाई दे रही तेरी। तू मेरी सुन, क्या जो बोल मैं रही कह तू? रही हूँ। तू मेरी अरे, बात सुन। कल हाँ, कल के कल या फिर आज तेरी के आवाज आज नहीं सुनाई दे वहाँ रही। से निकल और जल्दी से आ जाए यहाँ पे। हाँ मैं आ जाऊंगी, हाँ, कल आ जाऊंगी, यहाँ कल बर्तनों तक। का इतना ज्यादा जो ढेर लगा है वो मांज दे फटाफट आके, वरना देख लियो फिर। अच्छा हाँ वहीं जाके बस हाँ गई है। ठीक है, तेरी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। हाँ अरे भाभी, फोन खराब है क्या? आवाज नहीं आ रही थी मुझे, पता नहीं बहू क्या कह रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। दीदी आप मुझे बोल रहे थे कि अपनी बहू को कंट्रोल में रख, और ये क्या कर रखा है आपने अपने घर में? कैसे बदतमीजी से बात कर रही थी वो आपको, तो कोई संस्कार ही नहीं थे। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? आपकी बहू को आपने ये संस्कार दे रखे हैं? आप तो बोल रहे थे आपने अपनी बहू को बहुत अच्छे संस्कार दे रखे हैं, बहुत संस्कारी है वो। दीदी अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। दीदी आप बोल रहे थे बच्चों को दबा के रखो, कंट्रोल में रखो। दीदी बच्चों को दबा के कंट्रोल में नहीं रखा जाता। अगर कंट्रोल में ऐसे रखेंगे ना तो वही देखने को मिलेगा मुझे, जैसे अभी आपकी बहू आपके साथ कर रही थी। बच्चे संस्कार इज्जत सब भूल जाएंगे। दीदी आप उम्र में मुझसे बड़े हो, कुछ तो समझदारी रखो। घर की ये हालत कर रखी है आपने, ये इज्जत है आपकी घर में? बच्चों को प्रेम से रखो, स्नेह से रखो। अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें प्यार से समझाओ। अगर उन्हें डांट के फटकार के कंट्रोल में रखोगे तो यही नतीजा होता है। तुम सही कह रही हो भाभी, मैंने भी एक टाइम पे सख्ताई करके बहुत गलती करी है।